मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्लॉग्स की शुरुआत कर रही हूँ अपनी बालकनी से। बहुत ही अच्छी वाली धूप निकली है आज। सूर्य देवता बहुत मेहरबान है क्योंकि 1 वीक से यहाँ बिल्कुल कुहासा था। और मतलब चारों मतलब जब कुहासा कम भी होता था तो धूप नहीं निकलती थी। काफ़ी दिनों के बाद मेरी बालकनी में धूप निकली है तो मैं यहीं बैठ गई थी हस्बैंड जी के ऑफिस जाने के बाद। अ, ऐसे मैं यहाँ पे रोज़ सुबह-शाम बैठती हूँ। मेरा चाय का जो कप है मैं यहीं पे बैठ लेके लेती हूँ। बहुत ही सुकून लगता है मुझे। ये मेरी छोटी-सी बालकनी है, मैंने यहाँ 1-2 पौधे लगा के रखे हैं। और फ्लैट्स में तो यही है क्योंकि काफ़ी स्पेस तो मिलता नहीं है। छोटी-छोटी 2 बालकनी है, तो ये वाली बालकनी जो है पूरब की तरफ पड़ती है, तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग धूप आ जाते हैं, तो मैं यहीं आके बैठती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आज तो काफ़ी देर मिल गया धूप खाने के लिए क्योंकि ये थोड़ा जल्दी निकल गए थे, तो मेरा काम भी मॉर्निंग वाला बहुत जल्दी निपट गया था सारा कुछ। तो मैं सोची कि चलती हूँ, थोड़ा बालकनी बैठ जाती हूँ और यहीं से आज अपने ब्लॉग्स की शुरुआत करूँगी। तो आधा घंटा हो गया मेरा यहाँ बैठे-बैठे। तो अब ब्लॉग्स के आगे की शुरुआत के लिए मुझे अभी किचन में जाना है क्योंकि मैं आज अपने ब्लॉग्स में कुछ ऐसे हिडन काम दिखाऊँगी, जो अगर हम औरतें करके रखें पहले से, तो हमारे किचन का जो काम है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही काम आज मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाऊँगी। तो मेरे ब्लॉग्स में बने रहिएगा और चलते हैं किचन में और देखते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो मैं पहले से निपटा के रखती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, काम जो है ना वो तो हमें करना ही है, आगे पीछे समय निकाल के हमें करना ही रहता है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे काम करके पहले से रखें जो थोड़े से आसान हो जाए काम करना, समय भी बचे हमारा। तो बस आज मैं अपने ब्लॉग्स में वही दिखा रही हूँ कि कैसे छोटे-मोटे काम हैं जो हम अगर करके रखें ना, तो हमारा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। तो ब्लॉग्स में बने रहिएगा और अगर मेरा ये ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सके तो मेरे इस ब्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस चलते हैं किचन में और देखते हैं आज मैं क्या दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो बने रहिएगा ब्लॉग्स में। तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ आके सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है और उस पर रख दिया है पैन गर्म होने के लिए। और अभी मैं निकाल रही हूँ सारे मसाले जो मैंने मंगवाए थे। एक्चुअली में क्या है ना, हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो हम लोगों को हमेशा मसाले को ज़रूरत होती है। सब्जियों में डालने के लिए, रायते में डालने के लिए, हर एक तरह के मसाले की ज़रूरत होती है। तो जो मसाले मैं घर में बनाती हूँ खुद से, वही मैं मसाले यहाँ पे तैयार करूँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी, ताकि ये सब अगर मसाले हम पहले से तैयार करके रखते हैं तो हमें कितनी आसानी हो जाती है। तो वही मैं अभी आपको इस ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है जीरा और उसे मैं अच्छे से कम आंच पे, ये सारे मसालों को बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल दी हूँ जीरा और मैं भून रही हूँ इन सारों मसालों को। मैं 15 डेज़ के मतलब अंदाजे से ले ली हूँ, ताकि मैं मेरा ये सारे मसाले मेरे 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। मसालों को एक साथ भूंज के नहीं रखा जाता है, तो क्योंकि उसका जो मतलब अच्छा ना स्वाद जो होता है मसाले का, खुशबू जो होती है वो निकल जाती है। तो थोड़े-थोड़े मसाले मैं भून के रखती हूँ, मंगवाती हूँ और थोड़े से भून के रख देती हूँ। और फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तो वही मेरा ख़त्म हो चुका था सारा मसाला, तो मैं सोची कि चलो इसे मैं मतलब भून के सब रख देती हूँ और साथ के साथ आप लोग को दिखाते भी जाऊँगी। तो मैं जीरा को देख रही थी कि अच्छे से भून रहा है कि नहीं, और साथ के साथ मैं कुछ लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। आलू भून रही हूँ क्योंकि किचन में आने के बाद ना हम हर लेडीज़ का ये है कि कुछ कुछ और काम करते रहना है, निपटाते रहना है साथ के साथ। एक काम को तो खड़े होकर नहीं देख सकते हैं ना। तो ये सब मसालों को भूनने में टाइम भी लगता है और आँच बिल्कुल सीम है, तो धीरे धीरे ये भूनेंगे। आँच अगर मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ फ्लेम को तो वो जलने लगेंगे। तो सबसे पहले मैं जीरा भूनी हूँ और इससे बनेगा जीरा का पाउडर, जो सब्जियों में, रायते में पड़ता है। और उसके बाद बारी आती है गोलकी की, जिसे मैं घर में इसे भी मैं घर में बना के रेडी रखती हूँ। तो इसे भी अच्छे से भून लेंगे एकदम लो फ्लेम पे और इसकी भी पाउडर बनाएंगे और ये बन जाएगा गोलकी पाउडर। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है सारा मसाला से जो मैं भून रही हूँ, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है।
तो साथ के साथ आलू भी छील रही हूँ और दोनों काम एक साथ हो रहा है। और आप लोग से थोड़ी बहुत बात भी कर लेती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग कभी भी इन सब काम को जो निपटा के पहले से रखेंगे ना, तो जैसे कभी कुछ पड़ता है ज़रूरत, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में गोल की कूट के डाल देते हैं, या फिर रायता की ज़रूरत है तुरंत से एक तवा बैठाया जीरा भून के रख दे डालते हैं, तो हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है और काम भी बहुत फैल जाता है। और ऐसे बना के रख देने से ना क्या होता है ना कि आसानी हो जाती है काम में। कभी ये नहीं लगता है कि हाँ बोझ हुआ है। तो आज मेरे पास काम बहुत, मतलब समय बहुत ज़्यादा था, काम जल्दी में निपटा ली थी क्योंकि हस्बैंड जी मेरे जल्दी ही चले गए थे आज। तो तो बस मैं सोची कि चलो आज ये सब काम निपटा लेती हूँ। बीच बीच में जब भी 15-20 दिन में टाइम मिलता है तो मैं इसे करती रहती हूँ। और अभी ये बातें करते करते गोलकी भी भून गई है। सारे मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़े थोड़े भूनना है। और गोलकी के बाद बारी आती है गोटा धनिया की, और उसे भी मैं भून लेती हूँ। धनिया को भी अंदाज से मैं भूनूंगी, सारा जितना मैं मंगवाई हूँ वो पूरे क्वांटिटी में नहीं भूनती हूँ, क्योंकि अगर मैं भून के रख लूँगी ना तो उसकी खुशबू चली जाती है। मसाले ताज़े रहते हैं ना, तो सब्जियों में या किसी भी चीज़ में पड़ता है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बस मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे मैं धनिया को डाल दी हूँ आँच बिल्कुल सिम करके, और जिस जार में मुझे इस इन सभी को पीसना है, ग्राइंड करना है, वो मैं थोड़ा-सा पोंछ के एक बार बालकनी में धूप में रख आती हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। मतलब ऐसे तो वो सूखा हुआ ही था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा देर के लिए उसको धूप में रख आई, और क्योंकि अच्छे से मसाले पिस जाएँगे। और अब आती है सबसे भयानक चीज़, मतलब लाल मिर्चा मतलब भून के और पीसना है इसे भी। ये चिली फ्लेक्स बना के रख देती हूँ मैं। इसकी भी काम आती है बहुत सारी, जैसे कि चाइनीज़ कुछ बनता है, मैगी सॉरी चाउमीन वगैरह, तो चिली फ्लेक्स का ज़रूरत पड़ता है। तो और भी बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ ना, एक कुछ मतलब जैसे थैले आते हैं ना कपड़े के, वही मैं बांध ली हूँ जिसमें मसाला आया था। अपने हाथ में रबड़ लगा के, और मिर्च मिर्च को तोड़ूँगी, क्योंकि डंठल तोड़ते समय क्या होता है ना, हाथ बहुत ज़्यादा मतलब लहर जाएगा मिर्च से, एकदम हालत ख़राब हो जाती है। गलती से भी आँख को हाथ लग गया तो फिर बस हो गया कांड। तो इसीलिए मैं ये हमेशा मैं यही करती हूँ, कभी पॉलीथीन या कभी जो भी मेरे मतलब मेरे आस-पास रहे, कपड़ा है ये थैला, कपड़े वाला, तो उसे मैं ही अच्छे से रबड़ लगा के हाथ में अपने डाल दी हूँ। और दोनों हाथ में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही में करती हूँ, जिससे मतलब तोड़ती हूँ, पकड़ी हूँ, वो ही ज़्यादा मतलब लगता है मुझे कि ज़्यादा मतलब ये हो मिर्च वाली हो जाएगी हाथ। तो मैं वैसे ही करती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ, वही दिखा रही हूँ, एक ही हाथ में डालती हूँ और ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो साथ के साथ धनिया भून रहा है, और उसके साथ साथ मिर्चा का डंठल भी टूट रहा है। और ऐसे मैं डंठल वाली ही मिर्चा मंगवाती हूँ। यहाँ हमारे पास जो ग्रोसरी का दुकान है वहाँ ऐसे ही मिलता है, तो मैं ऐसे ही मंगवाती हूँ। मिर्चा बहुत अच्छा होता है, बस डंठल होता है। तो वही डंठल को निकाल रही हूँ। और अब बारी आती है इलायची। इलायची को भी मैं मतलब पीस के रखती हूँ, उसका पाउडर बना के। ये छिलके के साथ में रख देती हूँ। क्या होता है ना, कई बार हम लोग इलायची का यूज़ करते हैं चाय में, सेवई में, खीर में, तो छिलका जो होता है ना वो फेंक देते हैं हम लोग। तो वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि छिलका भी मतलब क्यों फेंके? मुझे लगता है कि क्यों बर्बाद करें? तो उसको क्या करती हूँ, रोस्ट कर देती हूँ उसे भी। थोड़े से लेके मतलब तवे पर आँच कम करके रोस्ट कर देती हूँ, और इसकी भी पाउडर बन जाती है, बिल्कुल छिलका भी अच्छे से पिस जाता है। मैं दिखाऊँगी आप लोगों को ग्राइंड करके। तो ये भी अच्छे से भून गई, मतलब इलायची भी, गोटा इलायची, हरा इलायची जो होता है वो भी भून गया अच्छी तरह से। और उसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है मिर्च की, क्योंकि इससे थोड़ा-सा तो, हालाँकि मैंने चिमनी को ऑन करके या ये भुना था, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा तो मिर्च है तो थोड़ा-सा आएगा ही उसका झाँस। तो इसलिए मतलब सबसे लास्ट में मिर्ची का काम होता है। तो मिर्ची को भी मैं जला दी हूँ, और इसे सबसे कम देर भूनना है, क्योंकि तुरंत ही मतलब मिर्ची भून जाती है। और सब सफाई यहाँ सामने प्लेटफॉर्म पे कर दी हूँ, और अब एक-एक करके इन सारे मसालों को मैं मिक्सी चलाऊँगी, ग्राइंड करूँगी। और इलायची जो पाउडर होता है ना, सबसे पहले मैं पीसूँगी इलायची, क्योंकि ये हमेशा मीठे चीज़ में पड़ती है अधिकतर, जैसे चाय में, सेवई में और खीर में। तो वो क्या है ना कि अगर मैं डालूँगी इन मसाले के पहले इसे पीस नहीं लूँगी तो वो फिर फट जाएगी, अगर मसालों के बाद पीसूँगी। तो सबसे पहले मैं इलायची ही पीसूँगी। और यहाँ मैं थोड़ी-सी सूखी मिर्च बचा ली हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिसमें ऐसे सूखा मिर्च का तड़का लगता है चटनी में भी, तो उसके लिए मैं थोड़ी-सी सूखी मिर्च बचा ली हूँ। सारा मैं रोस्ट नहीं करूँगी और मिक्सी नहीं चलाऊँगी सारे में।
तो मैं थोड़ा सा डिब्बा में डाल के रखती हूँ, बाकी को मैं मतलब अच्छे से भून ली हूँ और गैस को बंद कर दी हूँ क्योंकि मिर्ची का काम हो गया। और अब चलते हैं धीरे धीरे करके सारे जो मैं पीस के रखी हूँ मसाले उन सबको मिक्सी चलाने की। तो जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, सबसे पहले पिसेगी इलायची, क्योंकि ये मीठे चीज़ों में पड़ती है। मसाले के बाद इसे मैं नहीं पीस सकती हूँ वरना फट जाएंगे, जो भी जिसमें मैं डालूँगी, चाहे वो चाय हो या सेवई हो। तो मिक्सी चलाते हैं और पीसते हैं अपने मसाले को। इसी तरह से एक-एक करके सारे मसाले को मैं पीस रही हूँ और पीस-पीस के इसे थोड़ी देर बाहर रखूँगी, क्योंकि गरम-गरम मसाले को नहीं रख सकते हैं। और धीरे-धीरे करके जब जैसे-जैसे ये थोड़ा-सा रेस्ट ले लेगा तो मैं इसे जहाँ रखती हूँ वहाँ डिब्बा में डाल के स्टोर करते जाऊँगी। तो पहले तो मैं इलायची को पीस के अच्छे से दिखा देती हूँ, फिर वन बाय वन आपको सारे मसाले को दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पे अच्छे तरह से पूरे इलायची जो है पिस गई है, छिलके के साथ उसकी पाउडर बन गई है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें छिलका भी है इलायची का। और इससे क्या हो ना, बर्बाद नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है ना कि इलायची के जो अंदर के जो बीज है उसे वो तो हम लोग डाल देते हैं कूट के, और जो छिलका है वो बर्बाद हो जाता है। कई लोग रखते हैं उसे चाय वगैरह में डालने के लिए, लेकिन मैं इसी तरह से भून के छिलकों के साथ ही भून लेती हूँ इलायची को, हरी इलायची को, और फिर डालती हूँ। तो छिलका का भी काम हो गया और मुँह पे भी नहीं पड़ा, और बस चाय में भी बन जाती है, सारे किस्म हो जाती है। और ये हो गया है, मतलब इलायची पाउडर अच्छे से हो गया है रेडी। और अब मैं डाली हूँ जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर को भी इसी तरह से मिक्सी चलाना, सॉरी ये धनिया है। क्लिप में मतलब क्लिप उसका शायद नहीं आया था, ये धनिया है। तो सबसे पहले उसके बाद इलायची पाउडर के बाद मैं पीसी हूँ धनिया, गोटा जो धनिया मैं भुनी थी, तो उसे भी भून के रखती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है, सबसे अच्छी खुशबू मुझे धनिया की ही आती है। और अब आती है जीरा की बारी, तो जीरा भी जो रोस्टेड हुआ था उसे भी रख देती हूँ। इसके काम अधिकतर आती है रायते में, और या फिर मैं गर्मियों के दिन में भी बहुत बना के रखती हूँ, क्योंकि सत्तू वगैरह पीती हूँ तो अच्छा लगता है। और बस जीरा भी भून गया साथ साथ, और जीरा भी पिस गया। और अब सबसे बाद उसके बाद आती है मिर्च गोलकी, गोलकी जो जिसे काली मिर्च भी कहते हैं, उसकी बारी। तो काली मिर्च अब पीसूँगी, दरदरा पीसूँगी इसे, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। और देखिए ऐसे ही काली मिर्च का पाउडर भी बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है। और बाज़ार से मैं 1-2 बार पहले लाती थी, लेकिन मुझे उतना स्वाद नहीं लगता था, तो मैं ऐसे ही घर में मिक्सी में, पता नहीं लोगों को ब्लैक ब्लैक बहुत दिखता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सामने कर दी हूँ। अच्छे से गोलकी पाउडर भी पिस गई है, बहुत फाइन पाउडर, अच्छे से मैं सब कुछ तैयार कर दी हूँ। और अब आती है चिली फ्लेक्स बनाने की। तो चिली फ्लेक्स बोलिए, लाल मिर्च पाउडर बोलिए, जो भी बोलिए, चिली फ्लेक्स के लिए थोड़ा दरदरा पीसना पड़ता है। और अगर मिर्च पाउडर बनाना है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा मिक्सी मतलब चलाना पड़ता है। तो बस वही है, तैयार हो गया हमारे लाल मिर्च पाउडर भी। और इन सारे मसालों को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं इन्हें अपनी जगह पर रख दूँगी, और ज़रूरत के मुताबिक मैं इसे मतलब यूज़ करते जाऊँगी। बहुत ही स्वाद आता है घर के बने हुए मसाले का, और बाहर से जब इन सब मसालों को मंगवाइएगा, इन सब में बहुत अंतर है, बहुत स्वाद आता है। तो मैं ऐसे ही हमेशा 15-15 दिन के अंतराल में रेडी कर के रख देती हूँ। तो सारे मसाले मेरे हो गए हैं तैयार, और अब मैं मिक्सी को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों पर ना हाथ चलाते रहने से ना अच्छा रहता है, साफ़ रहता है हमेशा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है साफ़ करने के लिए। तो सारे मसाले तैयार हो गए हैं और प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया है। और अब होगी मेरी लंच बनाने की तैयारी, तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने। और इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।